हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेस्ट स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो बात को, सफल बनाना है अपने आप को। बेटा, आप चाहे दिन में पढ़ो, रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपको खुद को सफल बनाना है। ठीक है, तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है? नाम बताने वाले शब्द के नाम से। किस नाम से जानते हैं संज्ञा को? नाम बताने वाले शब्दों के नाम से। ठीक है, जो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है बेटा, कुछ लाइंस पढ़िए, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ संज्ञा। राम व मोहन दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। बच्चे अपने घर दिए पटाखे जला रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने हैं। ध्यान से पढ़िए और सभी कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन कौन सा नाम आया है। तब तक मैं इसमें लिख देती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या नाम आया है? राम आया है और मोहन, दीपावली, दीपावली, दिए, पटाखे, कपड़े, ये नाम आए हैं। ठीक है, ये नाम बता रहे हैं हमें किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का, ठीक है, या किसी त्योहार का या व्यक्ति का नाम बता रहे हैं ना। तो ये सब क्या है? जो ये नाम है ये सब क्या है? ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। क्या है ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा मतलब नाम बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या किसी का भी नाम बताते हैं। क्या हो जाएगी संज्ञा की डेफिनेशन? वे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या किसी का भी नाम बताते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन भी यही हो जाएगी। वे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या किसी का भी नाम बताते हैं वह नाम बताने वाले शब्द होते हैं। और नाम बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम आप कुछ भी ले सकते हो। राम, आप सभी अपना अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, राम हो गया, मोहन हो गया, आप सभी का जो जो नाम होगा वो सब व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा। पशुओं के नाम में जैसे गाय, बकरी, ठीक है, ये सब क्या होंगे? संज्ञा शब्द होंगे। पक्षियों के नाम में मोर, कोयल, ठीक है, ये सभी क्या हैं? किसी वस्तु के या किसी प्राणी के नाम है या किसी जगह के नाम है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? संज्ञा शब्द बोला जाता है इन्हीं को। ठीक है, स्थानों के नाम जैसे दिल्ली, आगरा, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। क्या है? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपके शहर का नाम होगा, जो आपका नाम होगा, वो सभी संज्ञा शब्द में आते हैं। ठीक है, आगे संज्ञा के भेद। ठीक है, सभी के भेद होते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो कुछ एग्जाम्पल देखो, फिर अच्छे से समझ आएगा। मोहन अच्छा और होशियार लड़का है। वह पहली कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी की किताब पढ़ता है। ठीक है, ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, इनसे आपको बता दूंगी कि संज्ञा के कौन से भेद में या इस लाइन में कौन सा जो नाम है या कौन सा वर्ड है वो कौन सी संज्ञा में जा रहा है। देखो, मोहन, 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 मोहन एक नाम है तो मोहन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छा एक भाव है, अच्छा या बुरा, होशियार या जो वीक होता है, कमजोर या मंदबुद्धि जो होता है, ये एक भाव है। तो अच्छा और होशियार में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
लड़का, लड़का से सभी लड़कों के बारे में पता चल रहा है कि मोहन जो है वो लड़कों में से एक है, ठीक है। तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ग्रुप, मतलब कक्षा एक तरह से ग्रुप हो गया ना, तो कक्षा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। हिंदी, हिंदी एक नाम है तो हिंदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किताब, पुस्तक, ये सब भी किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। मतलब किताबों में से एक हिंदी है तो ये हो जाएगा, किताब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और हिंदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वह वो संज्ञा होती है जो द्रव्य में होती है या जिसको आप गिन नहीं सकते लेकिन तोल सकते हो, माप सकते हो, ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे हम इनके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, हिमालय एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है, और गंगा एक नदी का नाम है, तो ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, अमिताभ बच्चन, ये सब क्या है, नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है। ताजमहल, ये भी एक नाम है, ठीक है। दिल्ली, ये किसी स्थान का नाम है, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आया समझ। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराती हो, मतलब पूरे किसी एक ग्रुप का बोध कराती हो। जैसे पशु हो गया, पशुओं में सभी आ जाएंगे, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, तो पशु हमें एक जाति का बोध करा रहा है, जानवरों की एक जाति का बोध करा रहा है पशु। पेड़, पेड़ में सभी तरह के पेड़ आ जाते हैं, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, शहतूत का पेड़, ठीक है, तो ये हमें पेड़ों की पूरी जाति के बारे में एक वर्ड बताता है, पेड़, तो ये हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे वन में पेड़, पशु या पक्षी होते हैं, पेड़, पशु या पक्षी, पक्षी से भी आपको सभी पक्षियों के बारे में पता चल रहा है, कबूतर, कोयल, ठीक है, तो ये किस में चले जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का जो बोध कराती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा। समूह होता है ग्रुप, ठीक है, समूह क्या होता है, ग्रुप। समूहवाचक संज्ञा, इस शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है वह होती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे यह हाथियों का झुंड है, झुंड में एक हाथी नहीं है, बहुत सारे हाथी है, तो ये ग्रुप हो गया ना हाथियों का, तो झुंड क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। वैसे ही परिवार होता है, परिवार में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, वो भी ग्रुप होता है एक तरह से, तो परिवार भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। भीड़, कक्षा या सेना, ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक जो लिक्विड में होती हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट किया जाता है। इनको हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप सकते हैं, माप सकते हैं आप किलो में, लीटर में, ठीक है, तो वो आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। या कोई भी पदार्थ होता है जैसे लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, ये सब किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। लोहा, सोना, चांदी या तांबा, इस तरह के जो भी पदार्थ होते हैं वो सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे यह मेज लकड़ी की बनी है, लकड़ी, लकड़ी एक पदार्थ है, लकड़ी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेज, मेज एक वस्तु का नाम है, तो ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाव होती है फीलिंग, एक तरह से भाव क्या होता है, फीलिंग, जिससे आपको अच्छा बुरा किसी की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भाव, अवस्था, गुण, व्यापार आदि का बोध होता है उनसे, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम और श्याम बचपन से मित्र है, राम और श्याम तो नाम है, कब से मित्र है, बचपन से। बचपन एक भाव है, तो बचपन में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, निम्न शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। कक्षा, कक्षा क्या होगा, कौन सी संज्ञा शब्द है कक्षा,
कक्षा कौन सी संख्या शब्द है? सभी कमेंट करके बताएंगे। कक्षा कौन सी संख्या शब्द है? वेरी गुड, समूहवाचक। समूहवाचक संख्या कौन सी संख्या है? समूहवाचक। पानी, पानी कौन सी संख्या है? वेरी गुड, सभी बताइए कमेंट करके, पानी कौन सी संख्या है? द्रव्यवाचक। वेरी गुड, कौन सी संख्या है? द्रव्यवाचक। मिठाई, मिठाई कौन सी संख्या है? भाववाचक संख्या। कौन सी संख्या है? भाववाचक, मीठा। ठीक है। महल, ताजमहल एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो ताजमहल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संख्या। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संख्या। पहाड़, पहाड़ हमें पहाड़ों की एक जाति का बहुत, पहाड़ में सभी पहाड़ आ जाते हैं। ठीक है, तो पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संख्या। जातिवाचक संख्या। ठीक है, पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संख्या। आगे बढ़े, आगे हम कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संख्या का उदाहरण है? क्या क्वेश्चन है हमारा? लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संख्या का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का, भाववाचक या जातिवाचक? लड़का जो शब्द है वो कौन सी संख्या शब्द में आता है? व्यक्तिवाचक में, भाववाचक में या जातिवाचक में? लड़का, सभी कमेंट करके बताएंगे, लड़का जो है वो कौन सी संख्या का उदाहरण है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भाव का नाम है या किसी जाति का नाम है? वेरी गुड, किसका नाम है? जाति का। तो जातिवाचक संख्या। यहां से जाति से मतलब आपकी जाति से नहीं है। ठीक है, हमें बेसहारों पर दया करनी चाहिए। इस वाक्य में दया किस संख्या का उदाहरण है? दया, हमें बेसहारों पर दया करनी चाहिए। इस वाक्य में दया किस संख्या का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संख्या का, भाववाचक संख्या का या जातिवाचक संख्या का? व्यक्तिवाचक अगर कोई नाम होता तो व्यक्तिवाचक में, भाव अगर कोई फीलिंग है तो भाववाचक संख्या में, जातिवाचक जिससे आपको संपूर्ण वर्ग का पता चलता है वो होता है जातिवाचक संख्या में। तो बताइए, हमें बेसहारों पर दया करनी चाहिए, इसमें दया कौन सा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द या जातिवाचक संज्ञा शब्द? भाववाचक संज्ञा शब्द। कौन सा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द। संख्या का प्रकार नहीं है या संख्या का भेद नहीं है। संख्या के कितने भेद बताए थे? 5। सभी मेरे साथ बोलेंगे कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी गुड, सेकंड व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देख लो, इनमें से, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, संख्या का भेद होता है, जातिवाचक संज्ञा भी होता है, देशवाचक होता है, देशवाचक कोई संख्या का भेद ही नहीं है। तो हमें यही बताना था कि संख्या का प्रकार नहीं है या संख्या का भेद नहीं है। तो हमारा थर्ड आंसर होगा देशवाचक। नेक्स्ट, भारत की सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना शब्द है। भारत की सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना, सेना के बारे में बताना है कि सेना जो है वो कौन सा शब्द है? ग्रुप हो गया एक तरह से। तो ग्रुप, जिसमें ग्रुप होता है वो कौन सी संख्या होती है? समूहवाचक संख्या। कौन सी संख्या होती है? समूहवाचक संख्या। ठीक है, आगे बढ़े। भाववाचक संज्ञा शब्द है। आपको बताना है कि जो शब्द नीचे लिखे गए हैं उनमें से भाववाचक कौन सा है? मित्रता, पंडित या रोहन? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, पंडित या रोहन? भाववाचक संज्ञा शब्द, भाव जिसमें आपको फीलिंग आती है किसी चीज की। भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? मित्रता। क्या होगा? मित्रता। अब आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द है लड़का, दुख या श्याम?
देखो, लड़का एक जातिवाचक शब्द है, दुख हो गया एक फीलिंग भाववाचक संज्ञा, और श्याम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सारी ही जातिवाचक संज्ञा है। भारत, रामायण या मोहन। भारत देखो एक देश का नाम है, रामायण, रामायण एक पुस्तक समझ सकते हो आप, एक पुस्तक है। मोहन भी एक नाम है। जयपुर, लड़की या बुढ़ापा। जयपुर जो है वो एक जगह का नाम है। लड़की, लड़की जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। आपको सिर्फ जातिवाचक बताना है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है, और नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक में सभी पुस्तकों के नाम आ जाते हैं, पहाड़ में सभी पहाड़ों के नाम आ जाते हैं, और नदी में सभी नदियों के नाम आ जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा हुआ? ऑप्शन थर्ड, पुस्तक, पहाड़ और नदी। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? आपको बताना है कि इसमें से द्रव्यवाचक कौन सा है, घर, पशु या कोयला। द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है आपको। द्रव्यवाचक संज्ञा बताइए, कौन सा है द्रव्यवाचक संज्ञा? घर, पशु या कोयला। कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? मतलब आपको देखना है कि पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, उसके बाद भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, लास्ट में जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। धुलाई, गाय, पशु। देखो धुलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पशु जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय सबसे पहले चाहिए, धुलाई भाववाचक संज्ञा है वो सेकंड नंबर पर चाहिए, और जातिवाचक संज्ञा है पशु, वो थर्ड नंबर पर होना चाहिए। ऐसा सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? गाय, धुलाई और पशु, ऑप्शन सेकंड वाला जो होगा वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? 5, 4 या 3? संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कितने भेद हैं? 5। फिर से बताएंगे संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या जगहों का पता चलता है, वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जिससे आपको किसी ग्रुप का पता चलता है, किसी समूह का या समुदाय का पता चलता है, वो हो जाता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का पता चलता है, या उन चीज़ों का पता चलता है जिनको आप माप सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। भाव, जिसमें आपको कुछ फीलिंग आती हो, किसी अच्छे बुरे या किसी भाव का बोध होता हो, वो हो जाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद रह जाएगा। कितने भेद होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। वीडियो के लास्ट तक आते आपको संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं वो सारे अच्छे से याद हो जाने चाहिए। हमें किसी कमजोर व्यक्ति की डैश का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें किसी कमजोर व्यक्ति की, फिर खाली जगह है, का अनादर नहीं करना चाहिए। किसका अनादर नहीं करना चाहिए? आपको भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूरा करना है। बुढ़ापे का, कमजोरी का या ताकत का, किसका अनादर नहीं करना चाहिए? जो कमजोर व्यक्ति होगा उसकी क्या कमजोरी, कमजोर व्यक्ति से क्या भाव बनेगा? कमजोरी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमजोरी। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करना है आपको। सजावट, सजावट कौन सी संज्ञा है? सजावट जो है वो कौन सी संज्ञा है? ईद, कक्षा, लोहा या फूल? कौन कौन सी संज्ञा है उसके साथ आपको मैच करना है। सजावट, सजावट क्या होता है? सजाना, एक तरह से सजाना क्या होता है? भाव। तो सजावट क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ईद एक त्योहार का नाम है, तो ईद हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
कक्षा, कक्षा एक ग्रुप का नाम है तो कक्षा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। लोहा, लोहा कौन सा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और फूल, फूल में सभी फूल आ जाते हैं, चाहे गेंदे का हो, कमल का हो, गुलाब का हो, तो फूल हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपको गलती पहचाननी है। घर में घी पीसा गया। घी, घी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। घर में घी पीसा गया में कौन सी संज्ञा है? नहीं, घर में घी पीसा गया, घी में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? गलती पहचाननी है कि कहां पर गलती हुई है। गया में गया गलत लगाया गया है इस वाक्य में, या घी गलत लगाया गया है, या पीसा गलत लगाया गया है? क्या गलत लगाया गया है? घी। वेरी गुड। क्या गलत लगाया है? घी। आपने आज की जो हमारी क्लास है उसमें संज्ञा और संज्ञा के भेद और उनकी क्या डेफिनेशन होती है, किस तरह से आप पहचान सकते हो, ये सब सीखा है। एक बार फिर से मेरे साथ साथ रिपीट कर लेंगे। संज्ञा क्या होते हैं? नाम बताने वाले शब्द होते हैं जो आपको किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी स्थान के नाम का बोध कराते हैं। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लास्ट में, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु, स्थान का नाम होता है। जातिवाचक में वाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जिनसे किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है। समूह में जिस शब्द से किसी समूह या ग्रुप का पता चलता है, समुदाय का पता चलता है, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिनसे आपको पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, जिनको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, तोल सकते हो या माप सकते हो, वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे पदार्थ। भाववाचक संज्ञा में जिनसे आपको किसी भाव, किसी गुण, अवस्था का पता चलता है, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन हो गया, ठीक है, अच्छाई हो गई, अहंकार हो गया, ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है और संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। थैंक यू।